स्वागत है अज दे लैक्चर दे विच ते मैं गल कर रही हाँ क्रैश कोर्स ऑन टैक्सेशन। हाँ जी, तुहाडे लई टैक्सेशन दा क्रैश कोर्स लैके आई हाँ। तुहानूं अल्टरनेटिव डेज ते बहुत सारियां वीडियोज़ मैं इहदे विच प्रोवाइड करवावांगी जिहदे विच डिफरेंट टॉपिक्स दे बारे आपां डिस्कशन करांगे। अज दे जिहड़ा लैक्चर हैगा वो तुहाडा हैगा टैक्सेशन दी हिस्टरी दे उत्ते, ते टाइम ना वेस्ट करदे होए आपां जिहड़ा है स्टार्ट करदे आ टैक्सेशन दी हिस्टरी नूं। हिस्टरी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया दो भागां दे विच करांगे कि किस तरीके नाल जिहड़ी इनकम टैक्स हैगा वो तुहाडा भारत दे विच आया। ये तुहाडा पहला पार्ट हैगा। गल हैगी है 1860 दी, जदों टैक्स जिहड़ा सीगा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सी इंडिया दे विच किहदे द्वारा, सर जेम्स विल्सन दे द्वारा। पॉइंट इत्थे तुसीं नोट करो क्योंकि जेम्स विल्सन नूं फादर ऑफ द बजट इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन तुहाडे तों पुछया जाता है। हुण जेम्स विल्सन ने इंडिया दे विच इस टैक्स नूं इंट्रोड्यूस क्यों किया? रीज़न ये सीगा क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉसिस देखे गए सीगे 1857 दे रिवोल्ट दे विच उन्हां नूं सस्टेन करन लई। हुण इत्थे क्वेश्चन आंदा है कि टैक्स ते गवर्नमेंट दे लॉसिस दा की रिलेशनशिप हैगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। इस नूं आपां एक पॉइंट दे विच समझदे हां। जदों भी आपां टैक्स की गल करदे हां, टैक्स का मतलब की हुंदा है? टैक्स का मतलब ये होंदा है कि गवर्नमेंट तुहाडे तो पैसा लैंदी है, ठीक है, एक इनवॉलंटरी पैसा लैंदी है। इनवॉलंटरी का मतलब समझदे हो कि तुसीं अपनी मर्जी नाल नहीं दिंदे, ये फोर्सफुली लिया जाता है। टैक्स जो होंदा है दो तरीके का होंदा है, एक होंदा तुहाडा डायरैक्ट टैक्स, एक होंदा तुहाडा इनडायरैक्ट टैक्स। डायरैक्ट टैक्सिस वो टैक्सिस होंदे ने जो तुहाडी इनकम के उत्ते लगदे ने। इनडायरैक्ट टैक्सिस जिवें GST इज़ अ इनडायरैक्ट टैक्स जो चीज़ां के उत्ते लगदा है, ठीक है। हुण जदों आपां टैक्स के बारे गल करदे हां, गवर्नमेंट लई ये टैक्स है कि गवर्नमेंट लई ये टैक्स हैगा रेवन्यू। गवर्नमेंट पैसा कित्तों कमांदी है? टैक्स तो ही कमांदी हैगी है। रेवन्यू टैक्स तो ही लैंदी हैगी, मतलब रेवन्यू जिहड़ा अर्न करदी है टैक्स तो ही अर्न करदी है। अगर गवर्नमेंट नूं कोई भी एक्सपेंसिस करने हैगे है, राइट, जिवें तुहाडी सड़कां बनानियां ने, कोई वैलफेयर स्कीम देनी है, वो पैसा कित्तों खर्च करेगी? जित्थों रेवन्यू अर्न करेगी। तो रेवन्यू कित्थों अर्न करदी है? टैक्स चों। तो गवर्नमेंट का जिहड़ा मेन रेवन्यू हुंदा है वो तुहाडा डायरैक्ट टैक्स हुंदा है। इसी करके जदों 1857 का रिवोल्ट होया सीगा उहदे बाद बहुत सारे लॉसिस होए सीगे, तो उस लॉसिस नूं रिकवर करन लई गवर्नमेंट दे इंडिया दे विच जिहड़ा हैगा वा तुहाडा इनकम टैक्स की स्थापना जिहड़ी कीती गई, ताकि गवर्नमेंट नूं एक रेवन्यू जिहड़ा है अर्न हो ते लॉसिस जिहड़े होए हैं उन्हां नूं रिकवर जिहड़ा किया जा सके। किसी देश की जिन्नी ज़्यादा GDP होंदी है, जिन्हों आपां ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट कहने, साल दे विच किन्ना तुहाडा इनकम अर्न करदी है पूरी ਉਹਦੇ सिटीजन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ नॉन सिटीजन ਹੁੰਦੇ कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1918 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਇਨ ਪਾਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਆਇਆ जो 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1918 ਜਾਂ 1922 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਸੈਵਰਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ एक्ट आया जिन्हों बोलिया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये फाइनली फाइनली डिस्कशन जी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने फाइनली इनू पास किया, इनू कहा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्दर मोर एक गल होर, अगर तुसी टैक्सेशन का सिलेबस फुल करना चाहते हो, तुहानूं इहदा लगता है कि भी टैक्सेशन तुसी आप नहीं कर सकते, या तुहानूं इहदा लगता है कि भी तुसी इकोनॉमिक्स स्टडी खुद नहीं कर सकते, तो तुसी बच्चा इस बैच दे विच इनरोल करवा सकते हो। मेरे द्वारा यह बैच जिहड़ा है कल तो ही स्टार्ट होया हैगा वा। टैक्सेशन ते इकोनॉमिक्स का फुल फ्लैज तुहानूं इच नोट्स दिते जाणगे, फुल फ्लैज एक्सप्लेनेशन जिहड़ी मैं दे चुकी हाँ, ईवनली पहला लैक्चर हो चुकिया हैगा। ये तुहानूं अड्डा 247 की वैबसाइट के उत्ते इत्थे पेगा 1999 का तुहानूं लिखिया होएगा, बट इन्ने दा नहीं हैगा। तुसी इत्थे कोड लगाना हैगा YAT77। जदों तुसी इत्थे कोड लगाओगे YAT77 तां तुहानूं ये जिहड़ा कोर्स हैगा वा किन्ने दा पै जाएगा, सिर्फ 450 रुपीज़ का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨॉमिक्स भी कंप्लीट हैगी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ टैक्सेशन भी कंप्लीट है। पूरी फुल फ्लैश तरीके नाल करना चाहते हो एक चीज़, तो तुहानूं इस कोर्स नूं परचेज करना पेगा। यूट्यूब के उत्ते तुहानूं मैं कुछ क्लासेस देवांगी, बट एज अ डेमो क्लासेस होणगियां, राइट। उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा इनकम टैक्स हैगा सीगा, इसनूं फोर्स दे विच लाया गया। पास तो उदों होया सीगा, बट फोर्स दे विच कदों लाया गया?
1 April 1962। ਇਹ क्वेश्चन आ सकता है किहड़े ईयर दे विच इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिहड़ा हैगा वा ये इनफोर्सेबल किया गया। इनफोर्सेबल का मतलब की हुंदा है? इनफोर्सेबल का मतलब होंदा है कि कद नूं लागू किया गया। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुसीं गल करदे हो 26 नवंबर 1950 इस वक्त साडा जिहड़ा 1949 इस वक्त साडा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होया सीगा। आपां कॉन्स्टिट्यूशन नूं जिहड़ा है अडॉप्ट किया सीगा, ठीक है। उस तो बाद जदों आपां गल करदे हां उस तो बाद तुहाडा की होया कि 26 जनवरी 1950 दे विच आपां इहनूं लागू किया, ठीक है। यानी कि आपां इनफोर्सेबल बनाया। इसी तरीके नाल इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिहड़ा है 1 अप्रैल 1962 नूं इनफोर्सेबल होया। बट ये पूरे इंडिया दे विच एप्लीकेबल सीगा, बट सिक्किम ते जम्मू एंड कश्मीर एदा विच इंक्लूड विच आल्सो इंक्लूड सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर आल्सो एप्लीकेबल सी इंटायर इंडिया दे विच। ओके, फर्दर मोर की होया 1962 दे विच होर सारियां अमेंडमेंट कीतियां गया ते इनकम टैक्स नूं तुहाडा यूनीयन बजट दे विच ईच ईयर डिस्कस करना शुरू कर दिता गया। ये तो चलो होया कि इनकम टैक्स की शुरुआत कितना हुई, हजे हिस्टरी कंप्लीट नहीं हुई, हजे तो बहुत सारी आप हिस्टरी करांगे। बट ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट गल होर समझते हैं। वो की है? वो ये हैगा कि जो आप हिस्टरी ऑफ इनकम टैक्स के बारे गल करते हैं एंशंट टाइम के विच किद्दां सीगी, मतलब पुराने समय दे विच वो किद्दां सी। ये भी क्वेश्चन जिहड़ा आ सकता है, इदां दे चैप्टर्स विच भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन इंडिया जो आप सिस्टम ऑफ डायरैक्ट टैक्सेशन के बारे गल करते हैं, इट केम इनटू फोर्स इन वन फॉर्म और अनदर इवन एंशंट टाइम दे विच भी इन्हां इस्तेमाल किया जाता सी। ये रेफरेंस सानू मनुस्मृति ते द अर्थशास्त्र दे विच देखण नूं मिलदे ने, जिहदे विच डायरैक्ट टैक्सेस जिहड़े हुंदे सी वो लिते जांदे सी। अर्थशास्त्र तुहानूं ऑलरेडी पता हैगा कि चाणक्य दे द्वारा लिखिया गया सीगा। हुण इहदे बारे आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे कि किद्दां इन्हां दा सिस्टम हुंदा सीगा। कहते नॉट जस्ट दिस टैक्सेस जिहड़े हुंदे सी बहुत सारे क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स जिवें कि एक्टर्स डांसर्स हुंदे सी, सिंगर्स हुंदे सीगे, ईवनली जो उत्थे डांसिंग गर्ल्स हुंदियां सी उन्हां दे उत्ते भी लगदे सीगे। एंशंट टाइम्स दे उत्ते ये सारे जिहड़े टैक्सेस हुंदे सीगे ये या तां गोल्ड कॉइन्स दे फॉर्म दे विच या कोई कैटल दे फॉर्म दे उत्ते या ग्रेन्स दे फॉर्म दे उत्ते या कोई रॉ मटीरियल दे के तुहाडा जिहड़ा है मुकाया जांदा सी। अज अगर असीं गल करिए अज अपना बार्टर सिस्टम नहीं हैगा, अज अपना किहड़ा सिस्टम हैगा कि आपां पैसे देने हैगे। हुण सब तो पहले आपां गल करदे हां मनुस्मृति दी। कहते मनुस्मृति जिहड़ा सीगा ये तुहाडा सब तो ज़्यादा एल्डेस्ट अर्लीएस्ट तुसीं अगर गल करोगे तो प्रोमीनेंट सोर्स सीगा तुहाडे इनकम टैक्स दा, ठीक है। मनुस्मृति ने सानू ये दस्सिया कि किस तरीके नाल आपां स्ट्रैटेजिक इंपोजिशन करदे हैगे आ, रेगूलेशन लगाने इनकम टैक्स की। हुण कहंदे अकॉर्डिंग टू इट वो की कहंदा है मनुस्मृति, टैक्सेशन मस्ट नॉट बी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर सब्जेक्ट, मतलब एक सिटीजनस लिए कहंदा है कि जिहड़े जिन्हां तो तुसीं टैक्स लै रहे हैगे हो उन्हां लई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन जिहड़ी है इन्नी राइट होनी चाहिए है कि वो रीजनेबल रेवन्यू टारगेट नूं तुहाडा पूरा कर सके, ठीक है। तो एक राइट टूवर्ड्स मासिस है, इदां ना होवे कि गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना चाह रही है तो इन्ना ज़्यादा ले ले वो साडे लई पेन बन जाए। एक रीजनेबल होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का जो टारगेट्स भी पूरे हो जाए, उन्होंने रेवन्यू भी अर्न हो जाए तो ज़्यादा जो बोझ हैगा वा वो तुहाडी लोकां ते ना पए। तो इनकम टैक्स की प्रोविजनस जड़ियाँ होंदियां सी मनुस्मृति दे विच वो तीन तरीके नाल होंदियां सी। एक ट्रेडर्स जिहड़े होंदे सीगे वो 20% ऑफ इनकम देंगे, आर्टिशियंस जिहड़े होंदे सीगे वो 20% ऑफ इनकम देंगे, बट एग्रीकल्चर जिहड़ा होंदा सीगा वो वुड पे 1/6, 1/8 और 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है भी किन्नी तुहाडी जिहड़ी उन्होंने अर्निंग की है। जे आपां उन्होंने सीधा ही कह दांगे भी 20% है तो हो सकता उस वक्त तुहाडी इनकम ना हुई होवे तो दिक्कत आ जाएगी। फर्दरमोर अर्थशास्त्र विच की होंदा है एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमीनेंट सोर्स होंदा सी टैक्सेशन लॉ दा, एज वेल एज अगर प्रोविजन के बारे गल करिए तो अर्थशास्त्र कुड बी कंसीडर एज अ प्राइमरी इंडियन टैक्स मैंशनिंग पब्लिक फाइनांस, जिहदे विच फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे गल की गई, फाइनैंशियल लॉज के बारे गल की गई। इत्थे क्वेश्चन आ सकता है कि किहड़ा मनुस्मृति होएगा प्राइमरी इंडियन टैक्स जिहदे विच प्राइम पब्लिक फाइनांस के बारे गल की गई। ये बुक जिहड़ी सीगी 2300 BC बिफोर क्राइस्ट के जन्म के कौटिल्य के द्वारा यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई सी। इन्हें ह्यूज इंपैक्ट डालिया इनकम टैक्स की डिवेलपमेंट के उत्ते। हुण क्वेश्चन आ जाए कि किस दा एंशंट इंडिया के विच ह्यूज इंपैक्ट सीगा डिवेलपमेंट ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, तो तुहाडा अर्थशास्त्र सीगा, ठीक है। हुण इन्हें टैक्सेशन कोड नूं भी डिफाइन किया सीगा। इन्होंने ये भी दस्सिया कि टैक्स स्लैब्स की होंदे ने, ड्यूटी ऑफ टैक्स की होंदे ने, प्री डिटरमाइंड ये लिखे गए सीगे। इन्होंने ये भी दस्सिया कि शेड्यूल की होना चाहिए एवरी पेमेंट का, ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट की होंदियां ने।
ਈਵਨਲੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ 1/6 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈਅਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 1860 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 1857 ਤੁਹਾਡੀ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਂਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਮਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਕਸੇਬਲ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 459 ਰੁਪੀज़ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 8 ਜੁਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, YAT77, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਚ ਹੈਗਾ 2.0, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। YAT77 ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਪਏਗਾ 1839 ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ। ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਾਇਸ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇਵਨਿੰਗ।